स्वागत है आप सभी का कार्टून ड्रीम स्टोरी में। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। सुखपुर गांव की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, वो एक इम्तिहान थी। ऐसा लगता था जैसे ठंड हर गरीब से पूछ रही हो, बताओ कितना सह सकते हो। सुबह सुबह जब सूरज निकलने की कोशिश करता, तब भी कोहरा उसे ढक लेता। खेतों में काम करने वाले मजदूर हाथ मलते हुए निकलते और गांव के कच्चे रास्तों पर पांव रखते ही ठंड सीधे हड्डियों में उतर जाती। गांव के बीचों बीच पक्के मकान थे। वहां चाय की केतली खौलती, अलाव सुलगते और मोटी रजाइयों में लोग करवट बदलते रहते। लेकिन गांव से थोड़ा बाहर, नाले के पास, जहां बांस, प्लास्टिक और टाट की झोपड़ियां थीं, वहां ठंड राजा बनकर राज करती थी। उसी बस्ती में रहता था कन्हैया। कन्हैया 8 साल का था, पर उसकी उम्र से ज्यादा बड़ी उसकी जिम्मेदारियां थी। उसके पिता की मौत के बाद वो जल्दी बड़ा हो गया था, बिना पूछे, बिना चाहे। सुबह वो माँ के साथ उठता, पानी भरने जाता, कभी लकड़ियां चुनता, कभी छोटे बच्चों को संभालता। स्कूल जाना उसका सपना था, लेकिन पेट पहले आता था। उसकी माँ धर्मा एक शांत औरत थी, कम बोलती, ज्यादा सहती। जब भी किसी घर से काम करके लौटती, चेहरे पर थकान होती, लेकिन बेटे के सामने मुस्कान बनाए रखती। पढ़ लिख जाएगा मेरा बेटा, वो खुद से कहती। तब ये गरीबी पीछे छूट जाएगी। लेकिन ठंड में सपने भी ठिठुर जाते हैं। एक दिन कन्हैया गांव की तरफ गया। पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अलग ही हो रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। कोई कागज के सितारे काट रहा था, कोई तार बांध रहा था। कन्हैया दूर खड़ा देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि गांव 2 हिस्सों में नहीं, 2 अलग दुनिया में बटा है। ए छोटू, इधर क्यों ताक रहा है? एक लड़के ने पूछा। ये क्या है? कन्हैया ने पेड़ की ओर इशारा किया। क्रिसमस मनाने वाले हैं। क्रिसमस? उसने शब्द को धीरे से दोहराया। हाँ, उस दिन सबको तोहफे मिलते हैं। तोहफे? कन्हैया ने कभी किसी से तोहफा नहीं लिया था। उस रात कन्हैया देर तक जागता रहा। ठंड उसकी पीठ में चुभ रही थी। माँ, हाँ बेटा। अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, तो क्या उसके लिए भी त्योहार होते हैं? धर्मा चुप हो गई। उसके पास जवाब नहीं था। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन सवाल आंखों से भारी थे। गांव चमक रहा था। पीपल का पेड़ रोशनी से भर गया था। नीचे तोहफों के ढेर लगे थे, कपड़े, कंबल, मिठाइयां। लोग हंसते हुए अपने घर चले गए। रात गहरी हुई। उधर बस्ती में बच्चे ठंड से कांप रहे थे। कन्हैया की छोटी बहन को बुखार था। माँ के पास उसे ढकने के लिए सिर्फ एक पतली चादर थी। अगर आज कुछ नहीं हुआ। धर्मा की आंखें भर आईं। रात के तीसरे पहर कुछ परछाइयां गांव की तरफ बढ़ीं। डर नहीं था, लालच नहीं था, सिर्फ जरूरत थी। उन्होंने उतना ही लिया जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। चोरी हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। लोग पीपल के पेड़ के पास दौड़े। तोहफे नहीं थे। किसने किया ये? पुलिस बुलाओ। उधर कन्हैया अपनी जुग्गी के बाहर पड़ा कंबल देख रहा था। वो डर गया। गांव वाले बस्ती में आ गए। यही है हमारे सामान। धर्मा हाथ जोड़कर खड़ी थी। साहब, मार लो, पर बच्चों को ठंड में मत छोड़ो। कन्हैया आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर गुनाह है, तो मेरा है। भीड़ से रोहन आगे बढ़ा। उसमें सब देखा, गरीबी, ठंड, डर। उसकी आंखें भर आईं। आज अगर हम ये तोहफे वापस ले गए, तो ये क्रिसमस नहीं रहेगा। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा पिघलने लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।